हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग, आयुर्वेद, यौगिक क्रियाओं और स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर एक प्रोटोकॉल के अनुसार मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग इस लॉकडाउन में भी अपने घरों में रहकर इन योगाभ्यास को कर सकते हैं और 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में आप लोग सहायक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को योग क्या है, योग हम लोगों को परिवार, समाज, राज्य, देश और पूरे विश्व से जोड़ता है। योग यानी कि जोड़ना। तो योग एक हमारे निरोग रह कर के जीने की एक शैली है जिससे हम लोग निरोग रह सकते हैं और इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ भी जोड़ने का कार्य ये योग करता है और हम लोग स्वस्थ होते हैं। तो इस योग को सभी लोगों को करना चाहिए। तो आज हम शुरू करने से पहले अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो प्रार्थना करने के लिए मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी बैठना चाहते हैं आप बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। ओम संगच्छध्वं संबध्वं सं ओ मानसी जानतं देवाभाग यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दोनों हाथ को आपस में घर्षण करें और अपनी आंखों पे लगाएं, चेहरे पे हाथ को खोलें। तो ये हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसका अर्थ होता है कि सभी लोग मिलकर चलें, सभी लोग साथ बोलें, सभी लोग ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के भांति इस जीवन को उनके जैसा ही, उन्हीं के अनुरूप हम चलते रहें। तो अभी आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, 2 से 3 उंगल की दूरी हो और दोनों हाथों को बगल में रखें। इसके बाद हमने करना है ग्रीवा चाल। ग्रीवा चालन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पे रख लें। थोड़ा सा अगर पैर खोल लेंगे आप लोग तो इसके लिए सहूलियत होगी आप लोगों को। और श्वासों को छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने वक्त से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वासों को लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ये 2 से 3 बार यही प्रक्रिया आपने करना है। इसके बाद श्वासों को छोड़ते हुए बगल में जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके शोल्डर नहीं उठने चाहिए, आपके कान शोल्डर के पास जाने चाहिए। श्वासों को छोड़ते हुए अपने कान को मोटी मसल से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को लेते हुए सिर को सीधा करेंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिनी साइड में जाएंगे और अपने कान को दाहिनी शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। इसके बाद आपने श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर अपने गर्दन को पूरा घुमाएंगे। जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे दिखेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे। गर्दन पे जितना आप खिंचाव डाल सकते हैं उतना खिंचाव डालेंगे। फिर श्वासों को लेते हुए सामने आएंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएंगे। श्वासों को लेते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद आपने श्वासों को छोड़ते हुए अपने गर्दन को आगे की तरफ ले जाएंगे और श्वास को लेते हुए बाईं ओर से गोल चक्र में घुमाएंगे।
श्वासों को छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को वक्ष से आगे लगा लेंगे। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा से करेंगे। श्वासों को लेते हुए श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। ये क्रिया भी 2 से 3 बार कर लेना है। बहुत सारे आसन प्राणायाम आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। तो जो लोग डिटेल में देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल में देख सकते हैं इस प्रकार की वीडियो। तो अभी मैं आप लोगों को ग्रीवा चालन करके दिखाया। इसके बाद मैं आप लोगों हाथों को साइड में करेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव डालेंगे, अपने बॉडी को ऊपर खिंचाएंगे और फिर साइड में लेकर के आएंगे और फिर दोनों हाथों को बगल में लेकर के आ जाएंगे। ये क्रिया करने के बाद आपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है कि दोनों हथेली आसमान की तरफ हो और 5 उंगलियों से दोनों शोल्डर को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। दोनों कोहनियों को अपने वक्ष के सामने ला करके आपस में मिला देंगे और श्वासों को लेते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, फिर श्वासों को लेते हुए फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये क्रिया 2 से 3 बार करेंगे, फिर विपरीत दिशा से इसी काम को दोहराएंगे। इतना आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद 2 से 3 फीट की दूरी बना लेंगे। अपने पैरों को बीच में 2 से 3 फीट की दूरी, अपने जिस तरह से आप लोग को आराम लगता है उस तरह से 2 फीट या 3 फीट जो भी है, आप अपने पैरों को खोल लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए बाईं ओर लेकर के जाएंगे। जब बाईं हाथ आपकी सीधी होगी तो दाहिनी हाथ बिल्कुल बेंड हो जाएगी और शोल्डर से लगेगी और उसी तरह श्वासों को सामने की तरफ आएंगे। फिर दाहिनी साइड में भी यही क्रिया करेंगे। इसी चीज को 2 से 3 बार दोहराएंगे। कटी चक्र। इसके बाद हम लोग करेंगे घुटना संचालन। घुटना संचालन करने के लिए श्वासों को घुटना संचालन करने के लिए हम लोग दोनों हाथों को श्वास लेते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने अपने शोल्डर के सामने रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड करेंगे और आधा बैठने की स्थिति बनाएंगे। पुनः श्वास को लेते हुए अपने जगह पे आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से इसी क्रिया को 3 से 4 बार दोहराएंगे।